हाय एवरीवन, वेलकम टू माय एपिसोड नंबर 2 जिसमें आज मैं एक्टिंग के करियर के प्रोसेस का सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट उसके बारे में बात करने वाला हूं, जो कि है एक्टिंग। पेन ले लो और अच्छे से लिख लो। तो सबसे पहला सब टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्टिंग ट्रेनिंग। ठीक है, अब बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कमेंट करके पूछते हैं कि भाई कहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं जहाँ से हमारी एक्टिंग अच्छी हो सकती है। तो मैं कभी भी किसी भी पर्टिकुलर थिएटर को, एक्टिंग स्कूल को या किसी चीज़ को रिकमेंड या प्रमोट नहीं करता। नहीं तो लोग मेरे कहने पे सीख लेंगे और अगर उनको अच्छा नहीं लगा, उनका टाइम वेस्ट हुआ या पैसे वेस्ट हुए, तो वो चीज़ मेरे पे आ जाती है। सो मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं लेता था, इसलिए मैं अभी तक किसी का नाम शेयर नहीं करता था। लेकिन मैं आपको आज बता देता हूँ कुछ चीज़ें जो कि आपको हेल्प करेंगी। तो नोट डाउन कर लो। सबसे पहले टाइप ऑफ एक्टिंग ट्रेनिंग होती है एक्टिंग स्कूल। अब ये एक्टिंग स्कूल आपके घर के पास वाला एक्टिंग स्कूल नहीं है जो आपको बोलता है कि 6 महीने का कोर्स करो और हम आपको शाहरुख खान सर के जैसे एक्टर बना देंगे। देखो, आपको कोई भी एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करना है तो सबसे पहली चीज सीखो कि सबसे मेन कौन सा स्कूल है जो सालों से पढ़ाता आ रहा है एक्टर्स को एक्टिंग के बारे में। तो एक नाम मैं आपको बता देता हूँ, NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो दिल्ली में है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ FTI। अब इन दोनों का आपने नाम सुना होगा। ये काफ़ी एक्टर्स को ट्रेन करते हैं सालों तक या महीनों तक। ये डिपेंड करता है कि उनके कोर्सेज कितने साल के होते हैं, कितने टाइम पीरियड के होते हैं। इस चीज़ का आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है ऑफ कोर्स, और फीस भी होती है। और कुछ एक्टिंग स्कूल में आपको पर मंथ का कुछ पैसा भी मिलता है सीखने का, जब आप सीख रहे होते हो। सो बहुत फोकस होके, बहुत चीज़ों को देख के, क्रॉस वेरीफाई करके, चेक करके, अपने सराउंडिंग्स में जितने भी एक्टर्स हैं उनसे पूछ के ही किसी भी एक्टिंग स्कूल में आप ट्रेनिंग लेने जाना, ये मैं रिकमेंड करता हूँ। और हमेशा आप ये चेक कर सकते हो कि आपका टीचर कौन है, गुरु कौन है, मेंटोर कौन है जो आपको सिखा रहा है। देखो, कई लोग इस चीज़ को बिजनेस भी बना के बैठे हैं, जिन्होंने मतलब एक धंधा बना लिया इस चीज़ को कि हम बंच ऑफ फ्रेशर्स को बोलेंगे कि हम आपको एक्टिंग सिखाएंगे, और उसके ढेर सारे लाखों रुपए वो छाप लेते, और सिखाने के नाम पे वो आपको कुछ भी नहीं सिखाते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि कोई फेक फ्रॉड इंसान के हाथ में आप ना पड़ जाना। क्या होता है ना, उससे टाइम, एनर्जी, पैसा तीनों वेस्ट होगा, मोरल डाउन हो जाएगा और आप गलत रोड मैप पे चले जाओ। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्टिंग स्कूल्स, जो मैंने आपको बताया है कि आपका एक्टिंग स्कूल कैसा होना चाहिए। समझ में आ गया ना? और नहीं आया हो तो इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ लेना। दूसरी चीज पे आ जाता हूँ, जो कि है थिएटर। ठीक है, अब थिएटर क्या चीज है? तो थिएटर एक ऐसी चीज है जहां पे एक आर्टिस्ट, एक एक्टर अपनी सोल को एंजॉय करवाता है, एज अ पर्सन, एज एन आर्टिस्ट, और बहुत मजा आता है। अब वो मजा कैसे आता है? मान लो कि आप थिएटर में जा रहे हो और एक एक्टर हो, और आपको हजारों लोग देखने आए हैं आपके शो में, और आप परफॉर्म कर रहे हो। आपने एक कैरेक्टर की तैयारी करी है, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया उसको, महीनों तक प्रैक्टिस चली, और फाइनली थिएटर में वो आपको जो शो हो रहा है उसमें लोग देखने आए। अगर तो आपने एक्टिंग अच्छी करी, रियल करी, एकदम रियलिस्टिक, तो लोग तालियां बजाएंगे। वहाँ से जो एक सुकून मिलता है ना एक एक्टर को, एक आर्टिस्ट को, वो अलग लेवल होता है। तो थिएटर आपको प्रैक्टिस कराता है। इफ यू वांट टू एंजॉय एज एन एक्टर, यू शुड जॉइन अ थिएटर। और थिएटर एक ऐसा प्रोसेस है जो आप सालों साल तक करते रहो, वो आपको फायदा ही देगा। अब ऐसा क्यों? जब आप थिएटर में जाते हो, बहुत सारे एक्टर्स आपके साथ होते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटोर्स होते हैं, गुरु होते हैं, एक्टिंग टीचर होते हैं, नोन एक्टर्स होते हैं, सेमी नोन एक्टर्स होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं। तो वो अपनी अपनी ओपिनियन आपको देते हैं, तो आपको पता लगता है कि आप कहाँ लैग कर रहे हो और कहाँ आपकी पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग है एज एन एक्टर। तो थिएटर का बहुत फायदा होता है। अब मान लो 1000 लोग सामने बैठे हैं और आप परफॉर्म कर रहे हैं, और उससे भी बेकार है ये लड़की, जैसे तुम्हारा हाथ थामा है, तो आप इतनी प्रैक्टिस करते हो, सालों साल प्रैक्टिस करते हो, आपको 1 to 10 तक के स्केल में आपकी हर एक चीज पता लगती है कि आपकी जो वॉइस है, मॉड्यूलेशन है, ऑब्जर्वेशन है, करेक्टराइजेशन है, ये सारी चीजों का पता लगता है। डेप्थ में आप जाते हो। मान लो कि कोई करेक्टर है, कोई मिल गया कि ऋतिक रोशन का, तो अंडर प्ले, थोड़ा सा वीक, थोड़ा सा घबराया,
उसका फेस एक्सप्रेशन सब आपको सीखोगे प्रैक्टिस करके। कैसे, अब मैं करके दिखाता हूँ। लेकिन माँ कहती है बॉर्नविटा पीने से शक्ति आती है, बॉर्नविटा पी को तो ऐसे ऐसे बॉडी में यू नो, आवाज भी आपकी चेंज हो गई, एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए। समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब आपने कपिल शर्मा सर का शो देखा होगा, वो क्या करते हैं, अलग अलग करेक्टर प्ले करते हैं। कैसे, जैसे वो राजेश अग्रवाल सर का करेक्टर प्ले करते हैं। अब वो कैसे करते हैं मैंने बड़ा थप्पड़ मारना है तुम्हारे मुंह पे, मेरे को तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं पसंद आई, आज तू मैंने सुननी नहीं है तुम्हारी बात, मैं तुम्हें समझा रहा हूं ताकि तुम समझ सको। सो आपकी वॉइस चेंज हो गई, यू नो, सब कुछ चेंज हो गया इंस्टेंटली। तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको थिएटर करना पड़ता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने अच्छे एक्टर आप बन जाओगे। अब थिएटर में कैसे चूज करें कोई अच्छा थिएटर, अब मैं सबसे अच्छा थिएटर आपको बता देता हूँ। बेस्ट है मेरे हिसाब से, मैं ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, जो कि है पृथ्वी थिएटर इन मुंबई। आपने सुना ही होगा, यहाँ पे शोज प्लेस काफी सारे होते हैं और थिएटर ट्रेनिंग बहुत अलग लेवल पे सिखाई जाती है। दूसरी चीज, अब आप ये कहोगे कि हम वहाँ ज्वाइन कैसे करें, तो वो आप उनके पेज पे जाके, इंस्टाग्राम के पेज पे जाके चेक कर सकते हो। यहाँ जुहू में है, वहाँ जाके आप पूछ सकते हो। थोड़ा सा बाहर निकलोगे, एक्सप्लोर करोगे तो आप कुछ सीख के आओगे। सब कुछ वीडियोस में सिखाऊंगा तो लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओगे प्रैक्टिकली, एज एन एक्टर भी, एज अ पर्सन भी। तो आप जाके पता करो, एक्सप्लोर करो एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, तो ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा चीजें आप रियल चीजें सीखोगे। ठीक है, अब मैं ये बता देता हूँ, अगर आपके घर के आसपास कोई थिएटर है जिसे आप ज्वाइन करना चाहते हो लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं है, तो आपने 3 चीजों का पता करना है सबसे पहले, कि ये कितने साल से है और इस थिएटर में कौन आपको सिखाता है। ठीक है, और तीसरी चीज, यहाँ से सीखे हुए लोगों में से कौन कौन लोग हैं उनको आप ट्राई कर सकते हो कनेक्ट करने का, चाहे वो उनके इंस्टाग्राम से, चाहे उनसे पूछ के, तो आपको पता रहेगा कि इन्होंने सीखे तो उनसे रिवॉर्ड दे सकते हैं। सीधी सी बात। क्या होता है कि कई थिएटर के नाम पे लोग 3-4 हज़ार रुपये ले लेते हैं, 5-6 हज़ार रुपये ले लेते हैं, 10-12 हज़ार रुपये ले लेते हैं, और उनको खुद को एक्टिंग के बारे में नहीं पता होता, ना ही उन्होंने कभी एक्टिंग का कोई काम किया होता है। तो देखो, अगर आपका गुरु ऐसा है जिसने एक्टिंग की ट्रेनिंग काफ़ी सालों से ले रखी है, अच्छे अच्छे मेंटोर से, और उसने काम भी किया हुआ है अच्छा खासा, ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा सुपरस्टार हो उससे जाके सीख लो, लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आपका जो मेंटोर है वो एक वेल ट्रेन्ड मेंटोर होना चाहिए, प्रैक्टिकल उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, काम का, सेट का, इंडस्ट्री का, और एक्टिंग के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए, वो काफ़ी सालों से सिखाता हो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि वो खुद भी प्रैक्टिस करते हैं और आपकी एक्टिंग को भी अच्छे से इनहेंस कर पाएंगे। ये तो बात हो गई एक्टिंग ट्रेनिंग स्कूल की एंड एक्टिंग थिएटर की। आई होप आपको सारी चीजें डेप्थ में, डिटेल में समझ में आ गई हो, क्योंकि मेरा यही मोटिव है, हर वीडियो में आपको हर चीज के बारे में मैं डिटेल में सिखा सकूं। तो तीसरी चीज आ जाती है सेल्फ टॉट एक्टिंग। अब सेल्फ टॉट एक्टिंग में आप घर पे ही प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी एक्टिंग की। तो मैं 4 बेसिक चीजें बता देता हूं आपको, जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है टू एनहांस योर एक्टिंग। अब देखो, सबसे पहली चीज जरूरी क्या है, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट को पढ़ना, याद करना और फिर परफॉर्म करना। और चौथी चीज है, उसके बारे में अपने सामने ऑडियंस यानी कि अपने घर वालों से, दोस्तों से, या अपने मेंटोर से पूछना, या फिर अपने आप से पूछना कि आपको वो कैरेक्टर जो आपने प्ले किया है सही लग रहा है या नहीं। तो सबसे पहली चीज है स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, स्क्रिप्ट SCRIPT। तो मैं आपको DM में 4 ऐसे पेजेस भेज दूंगा जहां पे आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी, उनको फॉलो कर सकते हो। वो मेरे पेजेस नहीं है, लेकिन मैं खुद फॉलो करता हूँ उनको, जब मुझे सेल्फ प्रैक्टिस करनी होती है घर पे तब। एक और चीज, अगर आपको स्क्रिप्ट निकालनी है तो कैसे निकालनी है मैं बता देता हूँ। मान लो कि एक मूवी है प्यार का पंचनामा, मुझे उस फिल्म का एक डायलॉग बहुत अच्छा लगता है। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूं मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर ऐसा होगा ना तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये वाला डायलॉग मेरा फेवरेट है। तो होता क्या है कि जब मुझे कोई ऐसी फिल्म का डायलॉग अच्छा लगता है या फिर किसी वेब सीरीज का, तो मैं उसको लिख लेता हूँ। 3-4 मिनट का डायलॉग्स अच्छे से लिख के मैं उसको याद करता हूँ और परफॉर्म करता हूँ। अब बारी आ जाती है याद करने की। तो याद करने का तरीका बहुत अच्छा बता देता हूँ आपको, कि आपको स्क्रिप्ट को लिखना है कब तक, जब तक आपको याद ना हो जाए। वो 1 बार में हो सकता है, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, और कोशिश करो
अगर एक पेज की स्क्रिप्ट है तो पहले 1/4 अच्छे से याद करो, उसको लिखो, फिर सेकंड 4th पार्ट को लिखो, थर्ड 4th, फोर्थ 4th, फिर पूरी स्क्रिप्ट को 2-3 बारी आप अच्छे से लिखो। जितना लिखोगे उसको देखोगे लिखते हुए तो आपको अच्छे से याद होगी, ठीक है। ऐसे मैं करता हूँ जब मुझे काफ़ी लंबी स्क्रिप्ट याद करनी होती है, तो आपको बाय हार्ट वर्ड्स डायलॉग्स याद हो जाते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आप पूरी स्क्रिप्ट के अंदर घुस ही जाओ, थोड़ा बहुत आप अपने वर्ड्स भी डाल सकते हो, अपने एक्शंस डाल सकते हो, जो आपकी बेसिक इंट्यूशंस होती हैं, इंस्टिंक्ट होते हैं, वो भी ऐड ऑन कर सकते हो, बट सिमिलर होने चाहिए स्क्रिप्ट के, ठीक है। अब बारी आ जाती है याद करने के बाद परफॉर्म करने की। तो परफॉर्म सबसे पहले एक मिरर के आगे आप कर लिया करो, ताकि आपको अपने फेस के एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वॉइस, उनके बारे में पता लग जाए कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। उसके बाद आप रिकॉर्ड किया करो कैमरा ऑन करके। अब काफ़ी सारे जो लोग होते हैं ना, वो सच में नेचुरल रियल एक्टर होते हैं, मतलब जो रियलिज्म को परफॉर्म करते हैं, सच्चाई दिखाने की हिम्मत करते हैं और दिखा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो कैमरा कॉन्शियस हो जाते हैं। कैमरा ऑन होते ही ना उनसे बोला नहीं जाता। अब ऐसा क्यों होता है? जब आप एक चीज़ की प्रैक्टिस को छोड़ देते हो या कोई भी काम आप डेली नहीं कर रहे, जैसे अगर आप डेली रनिंग नहीं कर रहे 5 से 10 किलोमीटर और आप 1 महीने के बाद रनिंग करने चाहोगे, तो आपको बहुत सांस फूलेगा। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी रनिंग स्टार्ट करनी है तो आपको उससे पहले जॉगिंग करनी है, उससे पहले वॉक करनी है, उससे पहले स्ट्रेचिंग और वार्म अप करना है, ताकि कोई इंजरी ना हो, कोई क्रैम्प ना आए। तो बात को समझो, आप डेली प्रैक्टिस किया करो, हर एक चीज़ की स्क्रिप्ट निकालो, उसे लिखो, याद करो, शीशे के सामने परफॉर्म करो। उसके बाद आप कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड करो अपना ऑडिशन, ठीक है। और रिकॉर्ड करते हुए ऑडिशन का सेटअप एकदम प्रोफेशनल रखना, अगर आपको एक्टिंग को प्रोफेशनली करना है। सबसे मेन पार्ट है ये ऑडिशन का, इसको हम आगे कवर करेंगे आने वाले टॉपिक्स में, एलिमेंट्स में, तब मैं आपको लिंक डाल दूंगा अपने इस डिस्क्रिप्शन में। एपिसोड 1 to 10 में ये मैं कवर कर दूंगा। तो प्रोफेशनली का मतलब है एक ब्लैक बैकग्राउंड मंगवा के रखो, ऐसे नॉर्मल बैकग्राउंड में मत भेजा करो, होता क्या ना कलर मर्जिंग हो जाता है थोड़ा। मेरी यूट्यूब वीडियो है तो मैं इसलिए ऐसे बना रहा हूँ, नहीं तो मैं अपने ऑडिशंस जो बनाता हूँ ब्लैक बैकग्राउंड में बनाता हूँ, प्रॉपर लाइटिंग के अंदर बनाता हूँ, उसमें मैं माइक भी यूज़ करता हूँ, करेक्टर के हिसाब से कपड़े पहनता हूँ, अपना मूड है ना, हर चीज़ उसी हिसाब से रखता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो सेल्फ टॉट एक्टिंग के बारे में। अगर आपको सीखना है आपकी वॉइस एक्सरसाइज, आपकी फेस एक्सप्रेशन एक्सरसाइज, आपकी बॉडी लैंग्वेज के लिए और आपकी स्पीच और डिक्शन की एक्सरसाइज के लिए सीखना चाहते हो, तो कमेंट कर देना पर्टिकुलर वर्ड जो आपको सीखना है, उसमें मैं एक नई यूट्यूब वीडियो बना दूंगा और आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। सो आई होप दिस हेल्प्स एंड हम आने वाले एपिसोड 3 में कवर करेंगे बाकी की चीजें। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, थ्रेड्स हर जगह आप फॉलो कर सकते हो। मैं हर जगह कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीजें डालते रहता हूँ। जैसे मैं अगर कहीं किसी शो में जा रहा हूँ, किसी प्ले में जा रहा हूँ, या फिर कोई ऑडिशन निकलता है, तो मैं वो ऑडिशन इंस्टाग्राम की अपने चैनल में भी डालता रहता हूँ। तो मेरे इंस्टाग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे ऑडिशन अपडेट्स भी मिल जाएंगी और मैं बहुत सारी चीज़ें आगे शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग सीख सको डिटेल में। सो आई विल सी यू गाइस, तब तक के लिए हर हर महादेव।